बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहनजोदाड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक अहम मरकज़ था। यह लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। ये हड़प्पा से 686 मील दूर है। ये शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था। 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात के बिना पर ख़त्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख़्याल में दरिया सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बैरूनी हमला या ज़िलज़ला अहम वजूहात हो सकती हैं। इसे कदीम मिस्र और बैनुल नहरीन की तहज़ीबों का अहम अंसर समझा जाता है। 1980 में उसे यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया था। विकिपीडिया के मुताबिक 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दयाराम सनी ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहज़ीब के चंद आसार देखे। उसके एक साल बाद उसी तरह के आसार राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो की सरजमीन से दस्तयाब हुए। उसकी इत्तला हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा को मिली तो महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए उन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन यह खुदाई का काम मुकम्मल ना हो सका। जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात फराहम हुई है उनसे ज़ाहिर होता है कि तकरीबन 2500 कबल मसीह वादी सिंध एक अजीम तहजीब व तमद्दुन का गहवारा थी। इस वादी में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम थी। यह हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजोदाड़ो को सिंध के दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल थी। वादी सिंध की तहजीब के बेनकाबी और तशरीह शायद 20वीं सदी का अजीम तरीन वाक़या है, क्योंकि उस तहजीब के वसत और मआनीत को 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पहले समझा ही ना जा सका था। उस खुदाई से तारीख़ के हज़ारों सरबस्ता राजों से पर्दा उठा और उन राजों के अफशा होने से पहले ही हिंदू के मुक़द्दस किताबों और तारीख़ की कदीम रवायत गैर मुल्की सियाहों के तज़किरों के मुताबिक आराइयों की आमद से कबल बरसगीर में वहशी व गैर मुतमदन लोग आबाद थे। इनका कोई मजहब ना था। तहजीब ये लोग स्याह फाम थे। इनका कोई मजहब था ना तहजीब, ये लोग स्याह फाम थे। इनकी नाक चिपटी थी जो चेहरे पर ना होने के बराबर थी। इनको आर्यों ने हमला करके गुलाम बनाया, लेकिन मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद ये सब बातें गलत साबित हो गईं। इस हमले से पहले वादी सिंध का अमीर तबका दौलत की फरवानी की वजह से ऐश व इशरत में मगन था और जुर्रत व बहादुरी का जज्बा मनकूद हो चुका था। यही वजह है कि अपने तसाइल पसंदी और बुज़दिली की वजह से ये मगलूब हो गए, वरना तब से 500 साल कबल वादी सिंध में ऐसे ज़हीन बाशऊर और महज़ब लोग आबाद थे जो किसी मुतमदन तहजीब से पीछे ना थे। शेख नवीद असलम अपनी किताब पाकिस्तान के आसार कदीमा में लिखते हैं कि मोहनजोदाड़ो का मतलब है मरे हुए लोगों का टेला। किसी बुलंद मुकाम पर खड़े होकर अगर सारी बस्ती का जायज़ा लिया जाए तो मोहनजोदाड़ो की ये बस्ती 6-7 महलों पर मुश्तमिल मालूम होती है। इन महलों को वसीह सड़कें या रास्ते एक दूसरे से जुदा करते हैं। ये शहर शक्ल व सूरत में जज़ायर बरतानिया के कदीम शहरों से मिलता जुलता है। जिस तरह आयरलैंड का समंदर इंग्लैंड से आयरलैंड को जुदा करता है, बिल्कुल उसी तरह दरिया सिंध के तैगियानी ने शायद स्टूपा इलाके को एक दूसरे इलाके से अलग कर दिया था और अब ये खंडरात 2 बड़े हिस्सों में तकसीम है, एक बालाई शहर और एक नशेबी शहर। बालाई शहर एक बेजी टीले पर कदीम आबादी के मगरबी सिरे पर वाक़ है। इस शहर में स्टूपा एक दरसगाह और बड़े सतूनों वाला हाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जबकि नशेबी शहर में रहायशी मकानात, दुकानें, खुली सड़कें और गलियां हैं। इन खंडरात में मौजूद तर्ज तामीर की झलक भी बखूबी नज़र आती है। मोहनजोदाड़ो का अमूमी नक्शा हड़प्पा जैसा ही था। शहर के मगरब में किला है। शहर की गलियों की तरतीब, मकानात और अनाज घर सब हड़प्पा जैसे हैं। अलबत्ता यहाँ की सबसे मुनफरिद और सबसे नुमाया जगह अशना घर है। बड़ा गुसल खाना, बड़ी बावली या वसी हमाम, ये एक बड़ी सी इमारत है जिसके वसत में एक तालाब है। ये तालाब 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। शुमाल और जनूब दोनों सिमतों से ईंटों के जीने नीचे उतरते थे, जिन पर लकड़ी के तख्ते चिपका दिए गए थे। तालाब के 4 दीवारी की बैरूनी सिमत
लक यानी तारकोल का लेप किया गया था, जो उस वक्त भी मुख्तलिफ हालतों में दस्तयाब थी। उसके जरिए तालाब में से पानी के रसने का सदाबाब किया गया था। मोहनजोदाड़ो दरियाए सिंध के अंदर एक जजीरा नुमा खुश्की पर वाक़ था। इसके एक तरफ दरियाए सिंध था तो दूसरी तरफ दरियाए सिंध से निकलने वाला नाला बहता था। ये आगे जाकर वापस दरिया में मिल जाता था, इसलिए शहर की हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद बांध दिया गया था। मोहनजोदाड़ो में बार बार सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है। सैलाब की लाई हुई मिट्टी से इस शहर की सतह जमीन से 30 फीट बुलंद हो गई थी। मोहनजोदाड़ो के लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। हजारों साल पुरानी तामीर करदा कुएं से मलबा निकालने के बाद अब भी साफ और ठंडा पानी निकल रहा है। गंदे पानी के निकास का जो तरीका मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, उससे दूर में रोए ज़मीन पर किसी भी तहजीब में इसका सलीका नहीं था। गलियों और सड़कों के दोनों तरफ गंदे पानी के निकास के लिए नालियां तामीर की जाती थीं, जिन्हें पत्थर की सिलों से ढांप दिया जाता था और सफाई के वक्त उन्हें उठाकर सफाई की जाती थी। मोहनजोदाड़ो के लोग ज़राअत और तिजारत पेशा थे। उनके ज़रई आलात कांसी के बने हुए थे। शायद वो लोग लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए ये लोग तांबा और कांसी जैसी धातें काम में लाते थे। ये लोग कश्तियों के ज़रिए दूर दराज की तिजारती सफ़र करते थे और अपने मसूनात की फ़रोख्त के साथ साथ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया दीगर इलाकों से लाते थे। इस शहर के बनने हुए मिट्टी के बर्तन वादी दजला और फरात में भी पाए गए हैं। यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारने के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उनमें फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद थी। वो फ़न व तामीर के माहिर थे। इनकी बनाई हुई अशिया में खूबसूरती और नफासत इंतहाई उरूज पर थी। इनकी तामीर करदा मकान खूबसूरती और मजबूती का बेहतरीन नमूना थी। वो हफ्ज़ान सेहत के उसूलों से भी वाकिफ़ियत रखते थे। नाप तोल के पैमानों की सख्ती से जांच पड़ताल होती थी। हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात और नफीस बर्तन उनकी दौलतमंद होने की निशानदेही करते हैं। वो लोग हर काम इंतहाई मनसूबा बंदी के तहत करते थे। आबपाशी के लिए नहरें खोदते थे और सैलाब से बचने के लिए बंद तामीर करते थे। ये लोग कांसी और तांबे के हथियारों और औजारों के साथ साथ पत्थर के बर्तन और हथियार भी इस्तेमाल करते थे। इनका एक अपना रस्मुल ख़त था जिसमें ये लोग लिखते थे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो पढ़ा नहीं गया। कुछ माहिरीन का ख्याल है ये रस्मुल ख़त दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी।